तो मानसिक अभिरुचि का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एक परीक्षा हॉल में आप पाते हैं कि प्रश्न पत्र आपके द्वारा संतोषजनक उत्तर दिए जाने के लिए बहुत ही कठिन है, तो आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी। यानी कि यह कह रहा है कि प्रश्न पत्र में आपके द्वारा दिए गए उत्तरों के लिए बहुत कठिन है, तो आप क्या करेंगे। तो आपके लिए पहला ऑप्शन है परीक्षा को परीक्षक को बताएंगे कि प्रश्न प्रश्न कोर्स से बाहर है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। परीक्षा हॉल में क्वेश्चन आ गया, उन्हें आपको करना ही होगा। तो इसके लिए आप ऑप्शन बी की तरफ देखेंगे। उम्मीदवार को परीक्षा हॉल से बाहर चले जाने नहीं नहीं आप उकसाएंगे, मतलब उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल से बाहर जाने के लिए आप नहीं उकसाएंगे। और ऑप्शन नंबर सी है आपने अपने पड़ोसी से कुछ जानने की कोशिश करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा आपके लिए। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शांत दिमाग से जितना आएगा उतने ही प्रश्नों को हल करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप उतने ही करेंगे। ये मानसिक अभिरुचि के प्रश्नों में आपको देखना होगा नैतिकता क्या है। नैतिकता यानी कि आपको एक सच्चे इंसान की तरह सोचना होगा कि आप इस स्थिति में क्या कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब आपको गुस्सा आता है तो आप आमतौर पर क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए किसी चीज को फेंकेंगे नहीं, फेंकना शुरू करेंगे, खुद को काम से पीछे हटने। गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, स्थिति को वैसे ही छोड़ देंगे और अपने आप को एक अलग गतिविधि में संकलन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने इसमें आपके लिए यूपी पुलिस के कांस्टेबल में जो आए थे वो भी कराए, जो अबकारी पुलिस में आ रहे हैं वो भी कराए, और कई एग्जामों में वो क्वेश्चन आते हैं जो PYQ पर आधारित है, पिछली साल आए। ये इसमें 2024 और 2025 के क्वेश्चन मैंने आपके लिए करा रहा हूँ, इसमें जो कि हर एग्जाम में पूछे गए वही प्रश्न करा रहा हूँ। और कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको अंदाजा लग जाएगा। जिससे सड़क पर चल रहे वाहन का चालन अचानक ब्रेक लगता है तो आपके अनुसार पुलिसकर्मी क्या करेगा। यानी कि तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम देखेंगे, पुलिसकर्मी को क्या करना चाहिए। तो तुरंत चालक को पकड़कर जेल में भेजना चाहिए। नहीं, यानी कि जेल भेजना सही नहीं हो सकता। कारण पूछकर उचित कार्रवाई करना ये हो सकता है। तो अपन इसको देखते हैं थोड़ी देर में। अनदेखा करेंगे, ये वाला क्वेश्चन सही गलत हो जाए। केवल चालान काटेंगे, नहीं, केवल चालान काटना आपके लिए नहीं होगा। कारण पूछकर उचित कार्रवाई करेंगे, यानी कि उससे पूछेंगे कि क्या कारण था इतनी इमरजेंसी ब्रेक का, और कार्रवाई करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक शराबखोरी स्थल पर तलाशी अभियान के दौरान दुकानदार आक्रामक हो जाते हैं और वाद विवाद शुरू कर देते हैं, तो पुलिसकर्मी क्या करेगा। यानी कि आप एक शराब की दुकान पर आप उनकी जांच के लिए गए थे और वहां वाद विवाद हो जाता है, तो एक पुलिसकर्मी के रूप में आप क्या करेंगे। तो इसका ऑप्शन दे देंगे, पुलिसकर्मी तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे, ये गलत हो जाएगा। यानी आपको तुरंत गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजेंगे, शांतिपूर्वक समझाने की स्थिति करेंगे और नियंत्रण में लग जाएंगे। तो ये हो सकता है। बिना कार्रवाई के छोड़ देंगे, ये नहीं करेंगे आप। पुलिसकर्मी बात पुलिस मुख्यालय को सूचना देंगे, ये भी नहीं करेंगे आप। शांतिपूर्वक समझने के बाद स्थिति नियंत्रण करेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि आप पुलिसकर्मी के रूप में तैनात है तो आपको शांतिपूर्वक समझना होगा और स्थिति को नियंत्रण करना आपकी जिम्मेदारी होगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप अगला क्वेश्चन है कि आप गंतव्य पर जा रहे हैं और एक गलती से ट्रैफिक नियम विरुद्ध चालक को पकड़ लिया है, लेकिन वह अत्यधिक दबाव बना रहा है कि मैं जानता हूं कि कुछ वह अत्यधिक दबाव बना रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूं कुछ नहीं करूंगा। आपका कदम क्या होगा। तो ऑप्शन ए क्या है, तुरंत छोड़ देंगे, नहीं। आप पुलिसकर्मी के रूप में है तो आप तुरंत नहीं छोड़ेंगे, उसने ट्रैफिक नियम तोड़ा है तो उसे और बावजूद दबाव की कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे, ये हो सकता है। यानी कि उस दबाव डाल रहा है, वो उसका काम है, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ेंगे, नहीं। अगर उसने ट्रैफिक नियम तोड़ा है तो चेतावनी देकर छोड़ नहीं सकते। ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, घटना रिपोर्ट ना करेंगे क्योंकि वह आपको जानता है, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये नैतिक नियम और कानून के खिलाफ है। इसमें आपको नैतिक नियम देखने होंगे कि आप क्या कर सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप जब आप एक संदिग्ध वाहन को रोकने का इशारा करते हैं, चालक अचानक गाड़ी छोड़कर भाग जाता है, तो आप क्या करेंगे? यानी कि आप पुलिसकर्मी के रूप में तैनात है और आपने एक वाहन को या एक गाड़ी को रोका है और वह गाड़ी चलाने वाला अचानक गाड़ी को छोड़कर भाग गया है, तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में? तो ऑप्शन नंबर 1 है गाड़ी छोड़कर पीछे हट जाएंगे। नहीं, आप पुलिसकर्मी के रूप में है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। गाड़ी की जानकारी नोट कर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे, ये आप कर सकते हैं। फिलहाल अपन और ऑप्शनों को देखते हैं, क्या इससे भी अच्छा ऑप्शन है क्या? गाड़ी को तोड़ फोड़ करेंगे? नहीं, आप पुलिसकर्मी के रूप में आप ऐसा नहीं कर सकते। बिना कोई कार्यवाही के वापस लौट आएंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अगले क्वेश्चन की ओर आप, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन क्या है, गतक के दौरान आप रास्ते में एक युवक को शराब पीते हुए और हंगामा करते हुए मिलता है, तो आप क्या करेंगे? यानी कि आप रास्ते में जा रहे हैं और मतलब आप ड्यूटी के दौरान जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं और आपको रास्ते में एक शराब पीता हुआ युवक मिल गया और वो हंगामा कर रहा है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? तो तुरंत लाठी चार्ज की सजा देंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। और सबसे पहले युवक को रोकेंगे, शांति से समझाएंगे और उसके बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये हो सकता है। तो अगले क्वेश्चन को, अगले ऑप्शनों को आपको ऑप्शन इनमें पूरे देखने होंगे, क्या पता आपने देखा ऑप्शन बी है, आपको लगा और ऑप्शन डी या ऑप्शन सी इससे भी अच्छा हुआ, तो आपको वो वाला लगाना पड़ेगा, इसलिए आपको पूरे ऑप्शन पढ़ने होंगे। अचानक आगे अनदेखा करके आगे बढ़ेंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी आपको सोचना होगा कि आप क्या कर सकते हैं। और युवक को धमकाकर घर भेज देंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर होगा, सब पहले युवक को रोकेंगे, शांति से समझाएंगे, उसके बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उसने हंगामा कर दिया है। अगर वो हंगामा नहीं करता तो आप उसे धमकाकर या फिर आप समझा के उसे घर भेज सकते थे, लेकिन उसे हंगामा किया तो आपको कानूनी कार्रवाई करनी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपको अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए दबाव डालता है, तो आप क्या करेंगे? यानी कि आप किसी शराब के ठेके पे गए और उस पर आपको कार्रवाई करनी है, लेकिन आपको कोई प्रभावशाली व्यक्ति यानी शक्तिशाली यानी बोले तो कोई नेता वगैरह का वो होगा या फिर बड़ा ऑफिसर होगा, वो आपको कार्रवाई करने से रोक रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आपके लिए ऑप्शन है, इनमें देखेंगे अपन आप क्या कर सकती हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखने होंगे ऑप्शन। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, दबाव में आकर कार्रवाई रोक देंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये नैतिक खिलाफ है, यानी कानूनी के भी खिलाफ है। वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेंगे कि करने करके नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे, ये हो सकता है, क्योंकि नियम। और व्यक्ति से मित्रता निभाएंगे? नहीं, दबाव से बचने के लिए छुट्टी? नहीं, आप भाग नहीं सकते आप, ऐसे तो सभी ऑफिसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसमें आपको नैतिक नियमों को देख के चलना होगा, आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं पुलिस के रूप में। तो अगले क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ते हैं। ये राहगीर आपको बताता है कि पास ही के गांव में अवैध शराब बननी जा रही है, तो आप क्या करेंगे? यानी कि आपको खबर मिली है कि पास के गांव में एक अवैध शराब यानी गैर कानूनी शराब बन रही है, तो आप क्या करेंगे? आप पुलिस कर्मी के रूप में आपको तो सूचना को अनदेखा करेंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका काम है सूचना को जानकारी के आधार पर कार्रवाई करना, आपको चेक करना होगा कि वो सूचना सही है कि गलत है। ऐसे तो ऑप्शन बी क्या करें, तुरंत गांव जाकर छापा मारेंगे? तुरंत नहीं कर सकते, क्या पता सूचना गलत हो, और पहले सूचना की पुष्टि करेंगे और फिर उचित कार्रवाई करेंगे, ये हो सकता है। और राहगीर को वहां वापस भेज देंगे? नहीं, गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि आप उचित कार्रवाई करेंगे, पहले सूचना की पुष्टि करेंगे कि वो सूचना सही है कि गलत है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको ड्यूटी के दौरान एक बच्चा खोया हुआ मिला, यानी कि आप जब ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको एक बच्चा मिल गया खोया हुआ, वह रो रहा है, आपके लिए पहला कदम क्या होगा? उसे नजरअंदाज करके भाग जाएंगे? नहीं, आपको बच्चा मिला है तो आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। बच्चे को डांटेंगे कि वह यहाँ क्यों है? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह पुलिसकर्मी है। आपका कर्तव्य है कि उसके परिवार की तलाश करें और उसे सुरक्षित आवाह में पहुंचाए। बच्चों को सुरक्षित थाने ले जाएंगे और परिवार की तलाश करेंगे? नहीं, आप ये कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है, तुरंत किसी इंजॉय को छोड़ते हैं? नहीं, आप इंजॉय को नहीं सोच सकते। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की सुरक्षा से थाने ले जाएंगे और बच्चे के परिवार की तलाश करेंगे। तो इससे मानसिक अभिरुचि से आ रहे एमपी आबकारी में कम से कम 10 क्वेश्चन प्लस आ रहे हैं,
तो आपको इनको क्वेश्चनों को सही से देखना है। और जब आप एमपी आबकारी के में आ रहा है तो एमपी पुलिस के में भी आपको मुझे लग रहा है कि इसमें 10 से 15 क्वेश्चन तो जरूर ही आएंगे। तो आपको ये क्वेश्चनों की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आप पुलिसकर्मी बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करेंगे। और एमपीएसआई में भी आने के चांस है और एमपी यूपीएसआई में भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं पुलिसकर्मी के रूप में। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। किसी प्रदर्शन में भीड़ नारेबाजी कर रही है और इस स्थिति को तनावपूर्ण है, आपके लिए सबसे उचित कार्रवाई क्या होगी? तुरंत लाठीचार्ज करें? नहीं, आप भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी प्रदर्शन के लिए पहले से ही आप व्यक्ति परमिशन लेके ही करते हैं, पुलिस की परमिशन होगी। भीड़ को शांतिपूर्वक समझाएंगे और वार्तालाप के दौरान समाधान निकालने का प्रयास करेंगे? नहीं, आप ये कर सकते हैं। पूरी भीड़ को गिरफ्तार करेंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। भीड़ को नजरअंदाज करेंगे? नहीं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि भीड़ को पूरी को उसी की हालत पर छोड़ के चले जाए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भीड़ को शांतिपूर्वक समझाएंगे और बातचीत से मामले को हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप कटक पर हैं और अचानक सड़क पर बड़ा हादसा हो जाता है, तो आपका पहला कदम क्या होगा? यानी कि आप ड्यूटी के दौरान है तो आप सड़क पे हादसा देखते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तुरंत घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर एम्बुलेंस को बुलाएंगे? आप ऐसा कर सकते हैं। ट्रैफिक साफ करेंगे और घायलों की चिंता ना करेंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब एक्सीडेंट हो गया है तो आपको ट्रैफिक की नहीं सोचते हुए घायलों को के बारे में पहले सोचना होगा। हादसे की तस्वीर खींचेंगे और सोशल मीडिया पर डालेंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हादसे को अनदेखा करेंगे, क्योंकि वह आप ड्यूटी पे नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। आप ड्यूटी पे तो क्या है, आपको आपका नैतिक कर्तव्य क्या है, इसमें आपको देखना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप सुरक्षित स्थान, घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे और एम्बुलेंस को बुलाएंगे। और अगला क्वेश्चन आपने देख रहा है कि अगर कोई आम नागरिक आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? यानी कि आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप क्या करेंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, उसे भी गाली देंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। शांत रहकर कानूनी कार्रवाई करेंगे? एक आप कर सकते हैं। उसे मारपीट करेंगे? नहीं, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। उसे अनदेखा करेंगे? नहीं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते। जब वो आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो आपको शांत रहकर कानूनी कार्रवाई करनी होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको एक जगह, इसमें मैं कम से कम आपको 50 क्वेश्चन प्लस कराऊंगा जो पूरी तरह से प्रैक्टिस सेट या पीवाईक्यू पर आधारित होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको एक जगह अफवाह मिली कि भीड़ में हिंसा हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? यानी आपको एक खबर मिली है कि भीड़ के द्वारा हिंसा हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? तो आपका ऑप्शन है क्या? अफवाह को फैलने देंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। भीड़ को रोकने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाएंगे? आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए अगले ऑप्शन को देखते हैं। कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आपको खबर मिली है तो आपको कार्रवाई तो करनी होगी। केवल अपने परिवार को सूचित करेंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप एक जिम्मेदार पद पे हैं तो आप केवल अपने परिवार की नहीं सोचेंगे, आपको पूरी समाज की लेके सोचना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भीड़ को रोकने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाएंगे, यानी भीड़ को शांत करने की कोशिश करेंगे आप। तो आप देख रहे हैं पुलिसकर्मी के रूप में आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप पुलिस वाले बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में पुलिस सामान्य मदद करती है? जब अमीर और नदी हस्तियां को आम आदमी द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है तभी, केवल तब नहीं, केवल लग गया वो ऑप्शन आपके लिए बहुत कमजोर हो जाएगा। यदि सरकारी अधिकारी लूट लिया जाता है केवल तभी पुलिस कार्रवाई करेगी? नहीं। और ऑप्शन सी कह रहा है जब भी कानून व्यवस्था भंग होगी तो पुलिस मदद करेगी? आप ऐसा कर सकते हैं। केवल तब, केवल लग गया वो वाक्य बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए आप ऐसा नहीं लगा सकते। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि कानून व्यवस्था भंग होगी और पुलिस आपकी मदद करेगी। ये आपको संदेह है कि आपका अधीन अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए रिश्वत लेता है, यानी कि आपसे बड़ा ऑफिसर अपराधियों के खिलाफ शिकायत करने पर नहीं, आपसे छोटा और वो कांस्टेबल टाइप होता है ना, वो रिश्वत ले रहा है शिकायत लिखने के लिए, तो आप क्या करेंगे? तो आप व्यक्तियों को तुरंत पद से हटा देंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको उचित आप उसकी इच्छित पदों को रोक देंगे, ये आप कर सकते हैं। आप सत्यापित करेंगे कि संदेश सही है या गलत। आपके लिए ये ऑप्शन ज्यादा सही होगा कि आपको जानकारी मिली है, वो आपको पता तो हो कि सही है कि गलत है, तो ये सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे,
क्या पता किसी ने आपको उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दे दी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सही है कि गलत है। दंगा प्रभावित बहु धार्मिक इलाकों में पुलिस मुख्य रूप से क्या करेगी, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर एक है, संसद के माध्यम से समूह को स्थापित करने के लिए बड़ों को सम्मिलित करने के लिए बड़ों को शामिल करना होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। आप ये कर सकते हैं कि सीमा लागनी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। समाधान के लिए नगर पालिका चिंता को प्रस्तुत करेंगे, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा तनाव को कम करने के लिए अनिश्चित कर्फ्यू नहीं लगा सकते आप, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि पेन को कलर चेंज कर लेती है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है और आप अधिकारी के एड्रेस पर सैनिक एक मिनट के आप एक अधिकारी के एपक के सेना चोरी का आरोप लगता है तो और मौलिक लीचिंग का प्रयास करते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो आपके लिए ऑप्शन हो जाएंगे, पेन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको सही से दिख जाए। तो यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को आरोपी को दंड देना चाहिए। नहीं, आप भीड़ को आरोपी के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कभी कभी जनता आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अपराधी को जान से ही मार देती है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका काम है कि उसे कानून के माध्यम से सजा दिलाना। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, दबाव डालकर आप आरोपी से, नहीं आप दबाव नहीं डाल सकते किसी के ऊपर। और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए, आप ऐसा कर सकते हैं। पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करेंगे, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपके लिए। तो आबकारी सिपाही की नॉर्थ बी शिफ्ट में आपके लिए क्वेश्चन आया है। अब ये वाले आबकारी की एमपी आबकारी में आए हैं। ये वाले क्वेश्चन यूपी पुलिस के थे और ये वाले क्वेश्चन अब जो आ रहे हैं वो आपके लिए आबकारी पुलिस के लिए रहेंगे। वो जो कि अभी 9वीं 10वीं या जो 9वीं शिफ्ट में हुए थे ना, वो वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आगे कराते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन। एक खरीद के बाद दुकानदार आपको 100 रुपये अतिरिक्त दे देता है, तो आप क्या करेंगे। मतलब गलती से उसने 100 रुपये आकर आपने किसी सामान को खरीदा और उसने दुकानदार ने गलती से आपको 100 रुपये ज्यादा दे दिए, यानी 100 रुपये वापस कर दिए, तो आप क्या करेंगे। तो आपको इस ऑप्शनों को तरफ देखने होंगे। अपने दोस्तों के साथ लंच करेंगे, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा। आप मंदिर में जाकर 20 रुपये का चढ़ावा देंगे और घटना को दोबारा, ऐसा नहीं कर सकते आप। इसके लिए उससे कोई दूसरा उत्पाद खरीदेंगे और आशा करेंगे कि वह पुनः अतिरिक्त 100 रुपये दे, ऐसा नहीं हो सकता। दुकानदार ने गलती से एक बार दे दी है तो वो दोबारा नहीं दे सकता। दुकानदार को अतिरिक्त पैसे लौटा देंगे, आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इनमें नैतिक कर्तव्य को देखना होगा कि आपको एक सच्चे आदमी की तरह सोचना होगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो सच्चा आदमी क्या करेगा, दुकानदार ने अतिरिक्त 100 रुपये दे दिए तो वो आप उसे वापस लौटा देगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी हम यूपी कांस्टेबल की क्वेश्चन आया, देख लो, आप देख सकते हैं कि यूपी कांस्टेबल के 2024 में जो एग्जाम हुए थे उनमें आए। मैं आपको कोई भी फालतू को क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसमें जो वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित में से द्वारा देशभक्ति का सर्वोच्च प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कानून तोड़ने वालों से रिश्वत लेना, नहीं इसमें क्या सी देशभक्ति, कोई कानून तोड़ रहा है और आप रिश्वत ले रहे हैं, तो इसमें देशभक्ति की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन रखिएगा, प्रदर्शनकारियों को बस में करने के लिए बल का प्रयोग करना, नहीं है, ये गलत हो जाएगा। लोकतंत्र संस्थाओं की सुरक्षा करना, ये हो सकता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करना। और डी ऑप्शन है, नागरिकों पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोपना, नहीं ये गलत हो जाएगा। नागरिकों को पर आप कोई भी चीज थोप नहीं सकते। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करना। लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे कि होती हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, उनके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे अपन कभी। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूह के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई है, तो आप क्या करेंगे। मतलब कभी कभी कॉलेजों में हंगामा नहीं हो जाता, लड़ाई वगैरह हो जाती है,
तो उसकी खबर आपको मिली है, तो आप पुलिसकर्मी के रूप में क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑप्शन देखना होगा। देख लो दोस्तों, दो यूपी कांस्टेबल 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं वही की वही सेम टू सेम टिप टॉप लिख दिए। तो ऑप्शन नंबर क्या कहेगा, उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करेंगे। ये हो सकता है, कभी कभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो बल का प्रयोग करना होगा, लेकिन इससे भी अच्छा कोई ऑप्शन होगा तो अपन उसको लगाएंगे। तो मध्यस्थल प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करेंगे नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। सार्वजनिक सार्वजनिक संस्थाओं को भंग करने के लिए भड़काने वाले को बिना वारंट के गिरफ्तार करेंगे। यानी कि आप ऐसा कर ये क्या कह रहा है कि कॉलेज परिषद में राजनीतिक समूह के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई है, तो उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक बल का प्रयोग करना चाहिए। और आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि छात्रों को रोकने के लिए बल का प्रयोग नहीं कर सकते। सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़का भंग करने के लिए भड़काने वालों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये वाला भी हो सकता है। 1 मिनट अपन अभी देखते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है परिषद में जमा पर प्रतिबंध लगाकर तुरंत धारा, आप 140 धारा को लागू नहीं कर सकते। तो इसमें ऑप्शन बी और सी, ए और सी में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। कॉलेज परिषद में छात्र राजनीतिक समूह के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई, तो प्रारंभ प्रभावी अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे, उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करेंगे। नहीं, उपद्रवी थोड़ी है वो तो हम, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भंग करने वाले छात्रों को बिना वारंट के गिरफ्तार करेंगे जिससे कि वो भड़का रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है कि सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। सामुदायिक द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थिति पर तुरंत के और कौशल्य से प्रतिक्रिया करना, समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास एवं तालमेल में बैठाना, निगरानी के लिए ड्रोन और कैमरे जैसी उन्नत तकनीक का प्रयोग करना, अपराधियों को रोकने के लिए पुलिस को गतक बढ़ाना। यानी कि सामुदायिक पुलिस को, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पहले से ही अपराधियों को रोकने के लिए पुलिस को गतक बढ़ा देनी चाहिए, यानी कि कोई हिंसा हो ही नहीं तो फिर उसमें कोई सवाल हो ही नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं इसमें वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि सरकार ने सही माने थे। यानी कि आपको लग रहा होगा कि इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको जो सरकार यानी यूपी गवर्नमेंट ने जो आंसरों को सही माना था मैं वही वाले आंसर आपको लगाऊंगा इसमें। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपके क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्यारों की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको बुलाया है। यानी कि आपके क्षेत्र में अज्ञात हत्याएं हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलों के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं। संपूर्ण क्षेत्र की आबादी को डीएनए चेक करेंगे। नहीं, क्या पता क्षेत्र कितना बड़ा हो, आपको डीएनए चेक कराने में ही 6 महीने लग जाए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी क्या है, चेहरा पहचान स्कैनर का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरे पर डाटा का नहीं खंगा लेंगे। क्या पता कितना बड़ा क्षेत्र है। तो इसका हिंसक अपराधी इतिहास वाले सारे सभी मौजूद दोषियों को उससे पूछताछ करेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए सबसे अच्छा होगा मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना। यानी कि इसका अध्ययन करके और हिंसक अपराध इतिहास वाले सभी मौजूदा अपराधियों से पूछताछ करेंगे। क्या पता कितने भय नहीं भय, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो कोई पैटर्न को आपको मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना होगा। तो इस वीडियो को यही रोक देते हैं अपन, 25 मिनट काफी हो गए हैं, इसमें मैंने आपको काफी सवाल करा दिए। तो इसकी वीडियो अगली दूसरी वीडियो भी आएगी आपके लिए। तो वीडियो को यही रोकते हैं। इस
ये वाले मानसिक अभिरुचि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि इसमें आप 10 नंबर प्लस एक क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे।